हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी का आज एसएससी एमटीएस का 26 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है, तो उन सभी के लिए लोगों के लिए जितना आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिला है, सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए एनालिसिस में हम करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो को आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। हमारा जो क्वेश्चन आया था, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, उपन्यासकार दामोदर मौजा को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, यानी ये दामोदर मौजा को दिया गया है। 70 वर्षीय लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर हम इसके अलावा अगर 56वें की बात करें तो ये आपका नीलमणि फूफड़ को आपका जो 56 नंबर का आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार था उन्हें दिया गया था। इसका जो 57वें का राइट आंसर आपका दिया गया था दामोदर मौजा को, और कोंकणी लेखक दामोदर मौजा हैं ये। और आपके जो पहले बताया नीलमणि फूफड़ असमिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से 35 दिए गए हैं, और इनमें वे सभी अधिकार हैं जो सामान्य परिस्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। रुद्रमा देवी किस राजवंश की थी? तो रुद्रमा देवी 1259 से 1289 तक शासन किए थीं, और ये काकतीय वंश की महिला शासक थीं, और ये भारत के इतिहास में कुछ महिला शासकों में से एक जो हैं रानी थी। रानी रुद्रमा देवी या रुद्रदेव महाराज 1263 से उनकी मृत्यु तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की एक राजकुमारी थी। तो आपको याद रखना है ये काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किस डांस से यानी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो गुरु विपिन सिंह की बात करें तो गुरु विपिन सिंह का जो मणिपुरी नृत्य के हैं, मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफक और शिक्षक थे। ठीक है, और इनका जन्म 1918 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। जिनके मृत्यु भी हो चुका है, तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे। इतना आपको याद रखना है। इन्हीं को आपका जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, उसका जनक भी इन्हीं को माना जाता है, गुरु विपिन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय हैं, उनको भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, और इनका जन्म आपका 1865 में हुआ था और 1928 में मृत्यु हो जाता है। साइमन कमीशन आने पर जब विरोध कर रहे थे तो लाठीचार्ज की वजह से इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक से पूछा गया था, वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हैं, जो अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी है, आप समझ सकते हैं, उन्होंने ही लिखा हुआ है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर था। एक और क्वेश्चन था आपका, इस तरह से आया था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन डिवाइड करता है? आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए थे। हिमालय था आपका, सेंट्रल प्लेन था आपका, दक्कन का पठार था, समतल पठार था, हिमालय था। इस तरह का कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, तो जितना हमें मिला है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर आपका किसी का हो, शिफ्ट में रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके पूरा क्वेश्चन बताइए। एक आपका कुछ इस तरह से आया हुआ था कि महापद्म नंद जो थे वो मतलब
ऑप्शन में दिए हुए थे आपका कौन सा सही है, इसमें मिलान जो दिया हुआ था आपका, जिसमें कि महापद्म नंद जो हैं उनको शायद मगध का रूलर बताया गया। तो महापद्म नंद जो हैं नंद वंश में जो भारत के प्रथम सम्राट थे, ये नंद वंश के थे। पुराणों तथा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशुनाग वंशीय क्षत्रिय महामंदी के पुत्र थे। पुराणों में इन्हें महापद्म या महाबोधि उग्रसेन कहा गया है। उन्हें महापद्म एकारात सर्वशक्तांतक आदि उपाधियों से विभाजित किया गया था, विभूषित किया गया था। नेक्स्ट आपका आया था कि अजात शत्रु का एक ऑप्शन था कि अजात शत्रु मौर्य के रूलर थे। तो ये आपका जो है अजात शत्रु एक आपके क्या थे बताएं, तो ये हर्यक जो वंश था आपका, यानी हर्यक डायनेस्टी था। हर्यक वंश के आपके मगध में जो एक हर्यक वंश चला था, जो आपका वंश आता था पुराना, जिसमें कि बिंबिसार का बेटा था। तो ये अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे आपके, जो कि मगध का एक राज्य था। ये क्वेश्चन, और इसके बाद आपका आया था कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है आपका ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, पेग्माटाइट होता है एवं बिटुमिनस आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर कोई दिया होगा ऑप्शन में आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेमाटाइट एवं बिटुमिनस, तो ये इसके प्रमुख उदाहरण है कुछ। तो इनमें से कुछ आपको दिया गया होगा। तो जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जो और क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोगों को हम करवाएंगे। अभी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी करवाना है, और जिन लोगों का एग्ज़ाम एसएससी फेज़ एक्स यानी फेज़ 10 का है वो लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो कांटेक्ट करेंगे तो उनका भी एनालिसिस करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।